दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं धीरूभाई अंबानी के दूसरे बेटे अनिल अंबानी के बारे में, जो कि 2008 में दुनिया के छठे सबसे अमीर इंसान थे और उनकी कमाई 42 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा थी। लेकिन आज के समय पर वह 20,380 करोड़ के कर्ज में है और इतना ही नहीं, उन्हें तो जेल जाने का भी नौबत आ चुका था। तो ऐसा क्या हुआ उनके लाइफ में जो कि आज वो इस सिचुएशन में है? तो आज हम जानते हैं अनिल अंबानी की कहानी। तो तैयार हो जाइए, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं फैक्ट टैक। दोस्तों जब 2002 में धीरूभाई अंबानी की डेथ हुई तो उनका सारा बिजनेस जो कि 28,000 करोड़ का था वो दोनों भाइयों के बीच में बंटवारा होने का था, जिसके अंदर बड़े भाई मुकेश अंबानी को सारे पुराने और बड़ी कंपनी मिली, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस पेट्रोलियम, इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। और वही दूसरी ओर छोटे भाई अनिल अंबानी को नए लेकिन ग्रोइंग कंपनी मिली, जैसे कि रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस एनर्जी, रिलायंस नेचुरल रिसोर्स और रिलायंस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। उस समय रिलायंस कम्युनिकेशन सबसे तेजी से ग्रो होने वाला कंपनी था, लेकिन अनिल अंबानी ने 2002 में रिलायंस कम्युनिकेशन को रिलायंस इन्फोकॉम में बदल दिया और सीडीएमए सर्विस को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन बढ़ते कंपटीशन में ये कुछ ज़्यादा चला नहीं और बहुत से कंपनी इस इंडस्ट्री में उतर गए थे। और वहीं जहां एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनी 4G सर्विस के ऊपर काम करना शुरू कर दिए थे, अनिल अंबानी अभी भी 2G और 3G में ही फंसे रहे। अपने बिजनेस को तेजी से ग्रो करने के लिए उन्होंने बहुत जगह से लोन लिए, लेकिन इनसे उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ और यहाँ से उनकी कंपनी गिरना शुरू हो गई। और फिर 2010 में ऐसा कुछ होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। मुकेश अंबानी टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंट्री करते हैं और 2016 के जियो लॉन्च के बाद तो अनिल अंबानी नहीं बल्कि पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री हिल चुकी थी, जिसके कारण अनिल अंबानी को बहुत लॉस हुआ और उन्होंने 2017 में रिलायंस टेलीकॉम इंडस्ट्री को बंद करवा दिया और वो अपने दूसरे बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करने लगे। लेकिन तब तक उन्होंने बहुत ज़्यादा लोन ले चुके थे, जिसके कारण उन्हें अपने कंपनी के सारे शेयर्स बेचने पड़ गए। एरिक्सन जो कि एक स्पेनिश टेलीकॉम इंडस्ट्री है, उन्होंने ये दावा किया था कि अनिल अंबानी ने उनसे 1100 करोड़ का लोन लिया था, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को 1 महीने के अंदर रीपेमेंट करने का समय दिया और अगर जो वो ऐसा नहीं कर पाते तो उन्हें जेल में डाला जाता। लेकिन लास्ट मोमेंट पे उनके भाई मुकेश अंबानी ने उस लोन का रीपेमेंट करके उन्हें बचा लिया। बहुत से लोगों का ये मानना था कि अनिल अंबानी को काफ़ी प्रॉमिसिंग कंपनी मिले थे, पर उन्होंने कुछ खास इनोवेशन और ज़्यादा ध्यान न देने के कारण बहुत सारे कंपनी को डुबा दिए। वहीं दूसरी ओर मुकेश अंबानी अपने हर एक बिजनेस को अच्छे से जमाते थे, फिर ही किसी और इंडस्ट्री में पांव रखते थे। तो कुछ इस तरीके से अनिल अंबानी अमीर से गरीब बने। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।